Hello students, I'm Millie Yadav and welcome to my YouTube channel Knowledge Etude Maths. Guys प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 NCERT थ्योरम 1.3 चैप्टर 1 से, और ये आपकी थ्योरम जो है इसी के हेल्प से आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। तो चलिए देखते हैं। थ्योरम है let P be a prime number. If P divides A square, then P divide A, where A is a positive integer. इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको क्या गिवन है, यहाँ पर दिया है कि P जो है वो डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को। मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर A आपका कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर्स मीन्स जो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने मान लिया 12 कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, अब मैं 12 का फैक्टर करूँगी तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 आता है। तो अगर ये एक पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए ये a का वैल्यू 12 रखा हमने, देन हमें यहाँ पर जो ये सब फैक्टर्स मिल रहे हैं ये क्या है, हमारा p है। मीन्स यहाँ पर 2 भी एक p है, ये भी 2 एक p है और ये वाला 3 भी एक p है। इस पूरे नंबर को हमने p लेट कर लिया। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो हमारा यहाँ पर जो इसका स्क्वायर है, मीन्स अगर मैं 12 का स्क्वायर करूँगी तो 144 होता है। इसका मैं स्क्वायर कर दूँ अगर, तो जो ये 144 आया है ये क्या हो रहा है, p से डिवाइड हो रहा है, यानी कि वो 2 से, इस 2 से और इस 3 से भी डिवाइड हो रहा है। डिवाइड करके देखती हूँ मैं, अगर मैं 144 को डिवाइड करूँगी 2 से तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है। मैं 144 को अगर 3 से डिवाइड करूँगी तब भी ये डिवाइड होगा। देखिए 3 4 ज़ा 12 एंड 3 8 ज़ा 24, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो इसका स्क्वायर है, ये जो आपका a का स्क्वायर यानी 12 मैंने किया, ये p से डिवाइड हो रहा है, मतलब इनसे डिवाइड हो रहा है। जबकि इसका जो सिंपल था, यानी कि जो इसमें सिर्फ अगर हम a बोलें तो वो भी p से ही डिवाइड हो रहा है। यानी यही आपको प्रूफ करना है। यानी यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है क्या, कि जो आपका ये जो p है दिस इज ऑल्सो डिवाइड्स a, यानी अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देख रहे हैं आप, p जो है a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि p जो है यानी ये जो आपके फैक्टर्स हैं ये आपको 12 को भी डिवाइड करेगा। बस यही आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, कि आपका अगर कोई इंटीजर है उसका स्क्वायर अगर अपने फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो उसका अगर आप सिर्फ केवल सिंपल फॉर्मेट लिखेंगे, यानी अगर वो आपका स्क्वायर नहीं होगा तब भी वो अपने इंटीजर मतलब अपने फैक्टर से डिवाइड होगा। बस हमें यही प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रूफ करने के फॉर्मेट को। तो सबसे पहले जैसा कि a किया यहाँ पर भी, तो हम भी a को लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो a गिवन है इसको हम एज्यूम करते हैं कि इसके कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, लेट द प्राइम फैक्टर ऑफ a आर एज, देखिए अब a का प्राइम फैक्टर हमने मान लिया कि p1 है, p2 है एंड सो ऑन pn तक है, ये इसका pn तक फैक्टर है। अब ये p1 p2 क्या है ये भी मैं लिख देती हूँ, वेयर p1 p2 एंड pn आर प्राइम फैक्टर ऑफ a। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई भी नंबर किसी का भी आप फैक्टर निकालते हैं तो वो एक प्राइम फैक्टर ही होता है। मतलब यहाँ पर जैसे कि 12 का 2 2 और 3 फैक्टर आया है तो ये एक प्राइम नंबर ही है, प्राइम फैक्टर है, क्योंकि इस 2 को आप फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है कि आप जब किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं और अगर वो आपका फैक्टर होगा तो वो हमेशा प्राइम ही होता है, क्योंकि अगर वो अगर आपको प्राइम नहीं है, अगर वो कंपोजिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो अभी और भी डिवाइड होगा।
जैसे 12 को अगर मैं 4 × 3 लिखूंगी तो ये करेक्ट फैक्टर नहीं है इसका, क्योंकि अभी 12 जो है यहाँ पर 4 फिर से डिवाइड होगा, तब ये 2 × 2 और फिर × 3 में होगा। यानी यहाँ पर किसी भी नंबर का फैक्टर आप कभी भी निकालते हैं तो वो आपका क्या होता है, प्राइम फैक्टर ही होता है। अब हम यहाँ पर जैसा कि इस क्वेश्चन में इसको स्क्वायर बोला है, तो हम ये काम करते हैं कि इस इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे, तो जैसा कि आप स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड P1 P2 एंड सो ऑन Pn का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसके स्क्वायर्स को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा A स्क्वायर। जैसे ये प्राइम फैक्टर है वैसे ही हम यहाँ भी लिखेंगे, हेयर P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn स्क्वायर क्या है, आर प्राइम फैक्टर। किसके प्राइम फैक्टर है, ऑफ ए स्क्वायर के। बट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, आपको गिवन क्या है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बट गिवन दैट हमें तो ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो P है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो स्क्वायरिंग आ रही है। इसका मतलब है कि जहाँ पर हम ए स्क्वायर है उसकी जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि P1 P2 P3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको गिवन है कि ए स्क्वायर जो है वो P से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं, तो देयरफॉर हम ये मान लेते हैं कि P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। हम यहाँ पर ये लेट कर लेते हैं, तो ये हमारा तो गिवन है। लेकिन अगर हम अपना थ्योरम देखें, फंडामेंटल थ्योरम, तो उसमें एक पॉइंट हमारा क्या गिवन होता है, उसमें हमें ये गिवन होता है, बट उसमें क्या होता है, हमारा यूनिकनेस पार्ट होता है। मतलब अगर कोई नंबर किसी से उसका फैक्टर निकाला जा रहा है तो वो उसका ऑलवेज वही फैक्टर रहेगा। 12 का फैक्टर 2 × 2 × 3 ही रहेगा। आप इसका फॉर्मेट जो है आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा कभी भी इसके अलावा और कुछ भी फैक्टर नहीं हो सकता, 2 × 2 × 3 ही रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, क्योंकि हमें ये दे रहा है कि P से डिवाइड हो, ए स्क्वायर P से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि यूनिकनेस पार्ट के अकॉर्डिंग तो सिर्फ ए का फैक्टर जो होगा वो यहाँ पर हमारा P1 P2 होना चाहिए। तो वही पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। सो हम इसे ऐसे लिखेंगे, बट यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम दैट ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2 Pn, क्योंकि जैसे 12 के सिर्फ फैक्टर 2 और 3 है, वैसे ही इस ए स्क्वायर के भी फैक्टर्स P1 P2 और Pn ही होंगे। इसका मतलब ये है कि हमें जो गिवन है कि सिर्फ ए स्क्वायर P से डिवाइड हो रहा है, यानी P जो है वो इन्हीं P1 P2 Pn में से ही किसी का एक पार्ट होगा। तो हम कहेंगे सो P इज वन ऑफ P1 P2 Pn, यानी वो इन्हीं में से किसी का एक पार्ट है। तो हम कह सकते हैं सिंस P डिवाइड्स ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P है वो A को भी डिवाइड कर सकता है। तो यही हमारा क्या है, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो ये हो गया हमारा थ्योरम। तो यहाँ पर बस हमें करना क्या था, हमें बस यहाँ पर इसके स्क्वायर, हमें ये दिखाना था कि एक हमारा प्राइम फैक्टर ए का जो है ये होगा, और जैसा कि स्क्वायरिंग करना है इसमें, क्योंकि स्क्वायर बोला है तो हमने स्क्वायर कर दिया, एंड इसके हमें स्क्वायर में फैक्टर्स मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में फैक्टर्स जो मिल रहे हैं ये भी एक प्राइम फैक्टर्स ही है, बट हमें ये गिवन है कि हमारा जो ए स्क्वायर है उसके फैक्टर जो सिर्फ P है, यानी P जो है वो इनका भी कोई पार्ट होगा और इनका भी पार्ट होगा। क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पर 12 के फैक्टर्स का अगर स्क्वायर, मान लीजिए 12 का फैक्टर ये आ रहा है, ठीक है, हमने जब 12 का स्क्वायर किया तो इसके फैक्टर्स का भी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो ये हमारा जो फैक्टर का स्क्वायर आ रहा है, यानी मान लीजिए मैं 2 की बात कर रही हूँ सपोज, तो 2 इन्हीं में से किसी का तो पार्ट है, तो इसका मतलब P भी इन्हीं में से किसी का एक पार्ट होगा। यानी अगर 2 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, या 2 जो है वो 144 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 तो 12 को भी डिवाइड करेगा। यानी अगर
ए स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है, तो जो ए है वो पी से भी तो डिवाइड होगा। जैसे 2 जो है वो 144 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 सिमिलरली 12 को भी डिवाइड करेगा। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।